तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, शिक्षाविद, विद्वान, हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र शुक्ल जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज विश्व गीता प्रतिष्ठानम में आप मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के तौर पे शामिल हुए। तो पंडित जी क्या कहेंगे इस आयोजन और इस प्रयोजन के बारे में? देखिए, पहला तो ये कि विश्व गीता प्रतिष्ठानम के सभी पदाधिकारियों को मैं आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने इतने महनीय कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। वास्तव में हिंदी साहित्य भारती जो काम कर रही है उसका कहीं न कहीं पीठिका मुझे लगता है कि विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम के लोग भी तैयार कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम है। बिना गीता को जन जन तक पहुंचाए हम अब समाज को जगा नहीं सकते और बचा नहीं सकते, और समाज को अगर बचाना है तो गीता को आधार बनाना पड़ेगा। हम जो बार बार त्याग और तपस्या की बात करते रहते हैं श्रीमद् भागवत के बारे में, अरे भाई वो चौथे पन की बात है, तीसरे पन की बात है। पहले और दूसरा पन जो है ब्रह्मचर्य और गृहस्थ का, वो तो उसका तो मार्गदर्शन नहीं कर सकती है ना, वो उसका मार्गदर्शन तो गीता ही करेगी और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। दुर्भाग्य कि इस देश में गीता पहले और दूसरे पन के लिए, जिसको हम पहला ब्रह्मचर्य गृहस्थ, इन दोनों के लिए संजीवनी का काम कर सकती है गीता, अगर गीता को पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाए और बच्चों को बचपन से ही गीता रटाई जाए। अब दुर्भाग्य है कि माताएं भी आजकल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रटाती हैं, गीता के श्लोक नहीं रटाती। अगर ये परिवर्तन हो जाए, माताएं भी अपने मन के अंदर ला लें और बचपन से गीता सुने और बच्चों को गीता सुनाएं, उन्हें रटाएं, तो परिवर्तन अवश्य भावी है, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि गीता ही एकमात्र है जो इस देश का उद्धार कर सकती है। विश्व गीता प्रतिष्ठानम के द्वारा आचार्य रमेश कुमार पांडे जी की जयंती पर लिखित ग्रंथों का विमोचन हुआ है। तमाम विद्वत जन, संत जन इस मौके पर यहाँ पर उपस्थित हुए। इस आयोजन के आयोजक हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि ये जिस तरह का आज अवसर प्राप्त हुआ है इसके विषय में क्या कहेंगे? नमो नमः। विश्व गीता प्रतिष्ठानम द्वारा हमारे जो स्थापक सदस्य थे आदरणीय रमेश पांडे जी, आज उनका जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने उनकी स्मृति में एक स्मृति ग्रंथ को विमोचन करना था, जिसमें हिंदुस्तान के सभी प्रांतों के और सभी स्वाध्याय मंडलों के सदस्य आए हुए हैं। इसमें हमारे आदरणीय जो संरक्षक उज्जैन के पीठाधीश्वर रंगनाथाचार्य जी भी थे। ये एक दिवसीय आयोजन था जिसमें हमें पूरा सहयोग मिला है सभी हमारे कार्यकर्ताओं का। मैं सभी लोगों का आभारी हूँ। सुधीर सक्सेना, विश्व गीता प्रतिष्ठानम संयुक्त सचिव केंद्रीय जी। मतलब पूरे भारतवर्ष से और तमाम प्रांतों से यहाँ पर विद्वान आए हुए हैं जो अपने विचार यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। कितने प्रांतों से आए हैं? हमारा काम इस समय 18 प्रांतों में चल रहा है, तो करीब करीब हर प्रांत से 1-2 लोग तो आए हैं और बाकी जो केंद्रीय स्तर पर है, इसके अलावा जो प्रांत मध्य प्रदेश को भी 3 भागों में बांटा गया है, उसमें मध्य भारत, महाकौशल और मालवा, जहाँ की प्रांतीय कार्यकारिणी के भी करीब 20 लोग हम लोगों का संघ में है। ये जो आपका जो प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठानम है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गीता को घर घर पहुँचाना, गीता को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करवाना और बच्चों में एक संस्कार देना। जो हमारी युवा पीढ़ी अपने धर्म से विमुख है या अपने कर्तव्यों से विमुख है, उसके लिए हम लोग जागृति ला रहे हैं। निश्चित रूप से हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जुड़ गए हैं और उन्होंने गीता जी का पाठ भी प्रारंभ कर दिया है। जो लोग कहीं ना कहीं अभी इसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, जो नहीं जुड़ पाए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आदरणीय, उसके लिए हम जो संदेश देते हैं कि घर घर हम लोग करते हैं। जो हमारा स्वाध्याय होता है पूर्णतः निःशुल्क है, जिसमें संस्थान जिसके यहाँ स्वाध्याय होता है उससे कुछ भी नहीं लेता। केवल जो पूजन सामग्री और प्रसाद श्रद्धा अनुसार, यही हमारा एक उससे वो है। केवल हमारा संस्था ये कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने आमंत्रित करें और इससे बुलाएं। अगर मान लो अपने यहाँ 25 आदमी आए, उसमें से अगर 2 आदमी भी अपने से जुड़ गए तो अपना काम आगे बढ़ता है। बिल्कुल। तो इस तरह से घर घर
गीता जी का संदेश पहुंचाने के लिए ये प्रतिष्ठानम कार्यरत है। और आप सभी से भी यही आग्रह करते हैं कि कम से कम आप अपने घर में, मोहल्लों में, कॉलोनियों में एक बार अवश्य इस तरह का आयोजन कराइए, गीता जी को समझने का प्रयास कीजिए, वो आपको आपके पूरे जीवन को समझा देंगे। विश्व गीता प्रतिष्ठानम द्वारा आज एक बृहद आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश ही नहीं, प्रदेश के बाहर के भी तमाम प्रांतों के संतजन, महंतजन, विद्वतजन, शिक्षाविद, विचारक, चिंतक, जितने भी इस समाज को प्रेरणा दे सकते हैं, सद्मार्ग पर ले जा सकते हैं, ऐसे सद्पुरुष यहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने अपनी अमृत वाणी से समाज को सार्थक संदेश दिए। महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं और वर्तमान में जिस तरह से यह आयोजन हो रहा है, यह संस्थान जिस तरह के कार्य कर रहा है, और वर्तमान परिवेश में श्रीमद् गीता जी की क्या सार्थकता है, किस तरह से जनमानस इससे शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है। महाराज जी, विश्व गीता प्रतिष्ठानम के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, इसकी वर्तमान की देन सबसे पहली तो ये है कि हर जो सनातनी हिंदू है वो संगठित होकर के अपनी सनातन परंपरा को गीता जी के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से और गुरु परंपरा के माध्यम से समझने का प्रयास करे। और श्रीमद् भगवद गीता में वर्तमान में चारों तरफ जो बातें सुनाई दे रही है मीडिया के माध्यम से कि अमुक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, वो ट्रेन के नीचे आकर के कट गया या जल में डूब करके उसने स्वयं को उसने आत्महत्या कर ली, ये जो घटनाएं वर्तमान में हो रही है, इसका मूल कारण है कि व्यक्ति जो है वो सनातन से, श्रीमद् भगवद गीता से दूर होता जा रहा है। और यही घटनाएं भारत में तो अभी बहुत कम हो रही है, लेकिन विदेशों में यहाँ से भी अधिक, आज से कई वर्षों पहले से हो रही हैं। तो वहाँ पर उन लोगों ने भी चिंतन किया कि ऐसा क्यों रहा है नई पीढ़ी के अंतर्गत। तो उन्होंने ये समझा कि व्यक्ति के जीवन में मानवीय जो गुण है उसका अभाव होता जा रहा है, और वो मानवीय गुण मानव के जीवन में कब आएगा, बोले वो भगवत गीता के ज्ञान से आ सकता है। इसलिए विदेशों में भी श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को कॉलेज स्तर पर पढ़ाया जा रहा है, सामाजिक स्तर पर पढ़ाया जा रहा है, और हमारे यहाँ तो ये पहले से खजाना है। हम तो ऐसे ही जी रहे हैं कि घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन घर के अंदर नीचे ही खजाना गड़ा पड़ा हुआ है। तो ये जो ज्ञान का खजाना जो हमारे यहीं है, हमारे यहीं से ही अन्य देशों में गया है, उस ज्ञान के खजाने को हम विश्व गीता प्रतिष्ठानम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का, घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास आज से नहीं, हमारे स्वर्गीय श्री रमेश जी पांडे जी जो एक आदर्श पुरुष रहे हैं, संस्कृत पुरुष रहे हैं, उन्होंने आज से लगभग 27 वर्ष पहले इस बात को मन में सोच करके और इस विश्व गीता प्रतिष्ठानम की स्थापना की, और उसके माध्यम को बताया था कि तमाम प्रांतों के विद्वतजन, संतजन, महंतजन, विचारक, चिंतक, बुद्धिजीवी सब यहाँ पर आज समागम हुआ है। तो अपने स्थानीय ही कहूँगा, लेकिन है नहीं है स्थानीय, दूर दूर तक आपकी ख्याति है। सतीश चतुर्वेदी जी शाकुंतल प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं, कवि हैं, तमाम मैं व्याख्या नहीं कर पाऊँगा इनके विषय में, अनंत विभूषित हैं। पंडित जी, आज एक जिस तरह का ये आयोजन हुआ है, तो पहली बात तो ये कि इस तरह के आयोजन की हमें आवश्यकता क्यों हुई है, और दूसरी बात इस तरह के आयोजन कितने कारगर साबित होते हैं समाज में, सामाजिक चेतना में परिवर्तन लाने के लिए। देखिए, हमारे यहाँ बहुत पहले 27-28 वर्ष पहले आचार्य रमेश कुमार पांडे जी आए थे, और उन्होंने यहाँ सामान्यतः जहाँ कोई उम्मीद नहीं होती है, जैसे कोई कहे कि ऊसर में बीज डाल दिया जाए तो फलेगा कि नहीं फलेगा, लेकिन उन्होंने ऐसे वातावरण में जहाँ आज हमारी पीढ़ी मोबाइल प्रिय होती जा रही है, ऐसे में 10-10 बच्चों के शिविर लगा करके उसको गीता स्वाध्याय मंडल तक पहुँचा दिया। वो तो अकाल मृत्यु के ग्रास बन गए थे, लेकिन वो उनके द्वारा जो किए जाने वाले कार्य थे, उनका अनुसरण करते हुए
आज इतने बड़े कई प्रांतों में, बल्कि लगभग 23 प्रांतों में इसकी शाखाएं हो गई हैं। और एक व्यक्ति जो समाज के लिए कार्य करता है और वो भी निस्वार्थ भाव से करता है। हम पर ये दोष लगाया जाता है शिक्षकों पर प्रायः कि आपने अगली पीढ़ी तैयार नहीं की, लेकिन आचार्य रमेश पांडे ने, धार्मिक नहीं कह रहा हूँ, आध्यात्मिक पीढ़ी तैयार की है, जो गीता को समझ लेता है, जिसके जीवन में गीता उतर जाती है। तो आज जो तमाम जितना हमारे प्रवचन आगे बढ़ रहे हैं उतना ही ग्राफ अपराधों का ऊपर जा रहा है। यदि गीता किसी के जीवन में उतर जाती है तो एक तो वो अन्याय नहीं करेगा और ना अन्याय सहन करेगा, दोनों ही बातें हैं। और वो संभाव दृष्टा हो जाएगा, अपने तरह से सबको देखेगा। तो समाज की निर्मिति में गीता का जो स्थान है वो अन्यत्र दुर्लभ है। तो रमेश पांडे जी ने जो कार्य उस समय किया था, उनका आज जन्मदिन था। तो बहुत लंबे समय से 7-8 वर्ष से ये कार्य चल रहा था कि भाई उनकी स्मृति को अक्षुण्य बनाए रखा जाए, स्थायी बनाए रखा जाए। बातें तो आती हैं और चली जाती हैं, तो इसलिए एक अभिनंदन ग्रंथ का, तो कई प्रांतों में जो उनके जुड़े हुए लोग थे, तो दो बातें रहती हैं। एक तो गीता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और एक उनसे गीता के माध्यम से उनसे जुड़ा हुआ है या उनके माध्यम से गीता से जुड़ा है, दोनों बातें हैं। तो ऐसे बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे समाज सेवी जुड़े हुए थे उनसे। तो उन सबका ये एक मंशा थी, अभिलाषा थी कि उनको उन पर एक अभिनंदन ग्रंथ का। आपको मालूम है कि बहुत सारे साहित्यकार होते हैं, दार्शनिक होते हैं, तो वृद्धावस्था में या उनके बाद उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए एक अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन किया जाता है। तो वो अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित हो गया था, काफ़ी बड़ा अभिनंदन ग्रंथ है ये इस तरह से। तो ये अभिनंदन ग्रंथ, इसका विमोचन था, जिसमें महाराज रंगनाथाचार्य जी जो इसके केंद्रीय संरक्षक हैं, उज्जैन से वो पीठाधीश्वर आए हुए थे, महाराज जी आए हुए हैं, या कैलाशगिरी गोस्वामी जी आए हुए थे। तो बहुत सारे लोग, इसमें विद्वत समुदाय आया हुआ है। बिल्कुल। और आपने विचार की बात कही, तो श्रीमद् भगवद गीता ही अपने आप में एक विचार है महाराज जी, जो अनादिकाल से हमें दिया गया है सनातन में, हम उसका स्मरण करते आ रहे हैं। कितना असर हो पाया है और कितना बाकी रह गया है और नहीं हो पाया है, तो क्यों और कैसे हम इसको जन जन तक पहुंचा पाएं ताकि लोग अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध कर पाएं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकला हुआ शब्द है गीता, और जो कि भगवान स्वयं कृष्ण भगवान के मुखारबिंद से है, तो सत्य तो वह है ही। दूसरी चीज, जन जन तक पहुंचने के लिए तो पहुंचा तो है ही, ऐसा तो है नहीं। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।